यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से तीसरे चरण तक 26 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को मतदान होना है। अवध, तराई और सेंट्रल यूपी के कुल 13 जिलों में होने वाले चुनाव में बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं, जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था। इसलिए बीजेपी के लिए साख का सवाल है यहाँ का चुनाव। चूंकि कन्नौज में भी चुनाव इसी चरण में होने वाला है, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी एक साख का सवाल है। खीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष है, क्योंकि खीरी में अजय मिश्रा टेनी और उन्नाव में साक्षी महाराज की किस्मत का फैसला भी होना है। बीजेपी ने जिस तरह इन 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उससे तो यही लगता है कि पार्टी इन सभी सीटों को दोबारा जीतने के लिए तैयार बैठी है। पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने सांसदों को फिर से टिकट दिया है। मतलब सीधा है कि उन्हें भरोसा है कि उनके सांसदों से जनता नाराज नहीं है। बीजेपी ने केवल कानपुर और बहराइच में ही अपने प्रत्याशी बदले हैं। इसके पीछे दरअसल एक कारण और है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 13 सीटों में से करीब 10 सीटों पर 12 से 32% अधिकतम मतों से चुनाव जीता था। बीजेपी के लिए इस बार संतोष की बात यह है कि उसके साथ इस बार रालोद भी है, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी। सपा और बसपा के भी अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। पिछली बार कन्नौज, मिश्रिख और इटावा में ही सपा बसपा बीजेपी को टक्कर दे सकी थी। उसमें भी कांटे की टक्कर तो केवल कन्नौज में हुई थी। जिस तरह अंतिम समय तक अखिलेश यादव ने अपनी उम्मीदवारी पर सस्पेंस बनाए रखा और अंतिम दिन कन्नौज से पर्चा दाखिल किया, वो दर्शाता है कि उनके मन में छिपे डर को। दरअसल कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को घोषित किया था, पर पर्चा दाखिले के अंतिम दिन जिस तरह अचानक अखिलेश ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसका अर्थ राजनीतिक गलियारों में यही निकाला जा रहा है कि वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर बीजेपी को एक दिन का भी मौका मिल गया होता तो वो अपना प्रत्याशी कन्नौज लोकसभा सीट से बदल सकती थी, यानी कि सुब्रत पाठक का टिकट काटकर किसी और बड़े नेता को टिकट दिया जा सकता था। यही कारण है कि नामांकन दाखिल करने की डेडलाइन के 48 घंटे के पहले समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया। तेज प्रताप यादव का नाम आने के बाद बीजेपी निश्चिंत हो गई थी। फिर धीरे धीरे नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अखिलेश ने अपने नाम की घोषणा कर दी। कन्नौज जिले के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष कलीम खान मीडिया को बताते हैं कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि बीजेपी अपना प्रत्याशी न बदल सके। मतलब साफ है कि अगर अखिलेश यादव को कन्नौज जैसी सीट पर अपनी हार का डर है तो अन्य सीटों पर क्या स्थिति होगी। राम मनोहर लोहिया को कभी संसद में भेजने वाली कन्नौज सीट समाजवादियों का गढ़ रही है। 1998 के बाद से सपा लगातार यहां से जीतती रही है, पर 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। सपा बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी डिंपल यादव 12,353 वोटों से हार गई थी। भाजपा ने इस बार फिर पाठक पर भरोसा जताया है। देखना यह है कि अखिलेश यादव ये सीट जीतकर क्या अपनी पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला ले पाते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम और करीब 16% ही यादव आबादी है, जबकि 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत समाज है। इसके अलावा 39% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। इसमें ज्यादा संख्या दलितों की है। अब बात करते हैं खीरी लोकसभा सीट की। ब्राह्मण, दलित और कुर्मी बहुलता वाली इस सीट के नतीजों पर यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें होंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भाजपा ने यहां लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 2 चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले टेनी किसानों पर थार चढ़ाने की घटना के बाद पहली बार जनता की अदालत में हैं।
इस बार के चुनाव में यह भी साबित होने वाला है कि क्या खीरी की जनता उन्हें उस घटना के लिए जिम्मेदार मानती है या नहीं। अजय मिश्र टेनी के पास इस बार हैट्रिक का मौका है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो केंद्र सरकार के पास ये कहने का मौका होगा कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बाहर न करने का फैसला सही था। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में थार जीप से कुचलकर किसानों की मौत हो गई थी। किसानों के ऊपर थार चढ़ाने के मामले में टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं। विपक्ष ने जोर शोर से टेनी की उम्मीदवारी को किसान बेल्ट में मुद्दा बनाया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी इस बार नए चेहरे उत्कर्ष वर्मा को यहां से टिकट दिया है। खीरी संसदीय सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, सदर, गोला, पलिया, श्रीनगर, निघासन। टेनी के लिए मुश्किल ये है कि पलिया के विधायक रोमी साहनी, गोला गोकर्णनाथ के विधायक अमन गिरी और निघासन के विधायक शशांक वर्मा सभी बड़ी रैलियों से गायब रहे हैं। इन विधायकों का खुलकर साथ न आना टेनी की जीत में रोड़ा बन सकता है। अब बात करते हैं उन्नाव की, जहां से साक्षी महाराज एक बार फिर बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी इस सीट के नतीजे पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से लगातार एक तरफा जीत रहे साक्षी महाराज पर तीसरी बार भी भाजपा ने भरोसा जताया है। उनका मुकाबला इस बार 2009 में यहां से कांग्रेस को जीत दिलाने वाली अनु टंडन से है। अनु इस बार यहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है कि कांग्रेस का साथ तो है ही। पिछली बार उनको 1,85,000 वोट मिले थे, जबकि सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला को 3 लाख के करीब वोट हासिल हुए थे। यानी विपक्ष का कुल वोट यहां लगभग 33% था, जबकि पिछली बार बीएसपी भी साथ थी। भाजपा ने अकेले यहां 56% वोट हासिल किया था। बाकी बची 10 सीटों के अगर समीकरण की बात की जाए तो चौथे चरण में शाहजहांपुर, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होंगे। इन 10 सीटों में से 5 दलित बहुल इलाके वाली सुरक्षित सीटें हैं। इन सीटों पर इस बार विपक्ष को बीएसपी का साथ नहीं मिला है। जाहिर है कि इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।